बाद सौरभ की हत्या बेरहमी से की गई है और बेरहमी से हत्या एक पत्नी ने अपने पति की है। अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। सीन रिक्रिएट पुलिस करने वाली है। आपको बता दें कि सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं। सौरभ की बर्बर हत्या की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 2 से 3 हफ्ते पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। सौरभ के शरीर पर 5 चोट के निशान मिले। सौरभ के गले पर फंदे के निशान भी मिले और इतना ही नहीं, सौरभ की गर्दन धड़ से अलग थी। कितनी बेरहमी के साथ एक पत्नी अपने पति के साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दे सकती है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। दोनों हाथ भी शरीर से अलग थे। सौरभ के हाथ और सौरभ की हाथ की जो कलाई थी वो हाथ से अलग थी। धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई थी। बॉडी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। 2 से 3 हफ्ते पहले मौत की जानकारी। चेहरा पूरी तरीके से सूजा हुआ था। एक आंख खुल भी नहीं रही थी और एक आंख बंद थी, वहीं दूसरी आंख खुली हुई बताई जा रही है। बॉडी पूरी तरह से सीमेंट में लिपटी हुई थी। ड्रम में टुकड़े भरे जाते हैं, उसके बाद सीमेंट से उसे अंदर छुपाने की कोशिश की जाती है। तो अब आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कहां-कहां चोट के निशान मिले हैं। ये देखिए, ये एक पाई चार्ट के थ्रू बताने की एक चार्ट के थ्रू बताने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ निशान बताए गए हैं कि बर्न किस तरीके से शो हो रहा है, डिकम्पोज कहाँ पे। और यहाँ पर बताया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि कान के नीचे जख्म मिले हैं। इसके अलावा कंधों पर चोट के निशान, गर्दन पर फांसी के फंदे के निशान हैं और इतना ही नहीं, सीने पर 3 गहरे जख्म, गर्दन धड़ से अलग थी, दोनों हाथ कलाई अलग थे। ये चार्ट के जरिए बताने की कोशिश की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कि इस रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो कितने चौंकाने वाले हैं। तो मुस्कान और साहिल दोनों अपराधी, दोनों हत्यारे जेल में बंद हैं। लेकिन हद तो तब हो गई है कि जेल में भी इन्हें चैन नहीं है। क्यों? क्योंकि जेल में बंद मुस्कान और साहिल नशे के लिए बेचैन हैं। जेल अधीक्षक ने नशे के आदी होने की जानकारी दोनों की दी है। नशा छुड़वाने के लिए दोनों की काउंसलिंग कराई जा रही है। नशा छुड़वाने के लिए योगा और मेडिटेशन की तैयारी हो रही है। जेल में ही चिकित्सकों से दवाई दिलवाई जा रही है और दवाइयों से 10 से 15 दिन में नशा छुड़वाने की कोशिश है। जेल में एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं मुस्कान और साहिल और इस बात से भी तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इस वारदात को अंजाम देने के बाद भी क्या हालात हैं वहां पर। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान से परिवार नाराज है। मुस्कान के लिए पैरवी करने आगे परिवार नहीं आया है। दोनों के परिवार से कोई भी मुलाकात करने जेल नहीं पहुंचा है। जेल में मुस्कान ने दावा किया है कि घर वाले मिलने नहीं आएंगे। जिस तरीके से उसने ये वारदात को अंजाम दिया है, उसके घर वाले भी अब उसको नहीं अपनाएंगे। अधिकारियों से कहा घर वाले केस नहीं लड़ेंगे। मुस्कान ने पैरवी के लिए सरकारी वकील की भी मांग की है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक को पत्र लिखकर वकील की मांग। साहिल ने अभी तक कोई भी प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। जेल में साहिल ने दावा किया है कि उसके घरवाले ही केस लड़ेंगे। दूसरी ओर मुस्कान ने साफ कह दिया है कि उसे सरकारी वकील चाहिए क्योंकि उसके घरवाले आगे नहीं आएंगे। और अब आपको एक प्रतिक्रिया सुनाते हैं वीरेश राज शर्मा, जो कि वरिष्ठ जेल अधीक्षक हैं। उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। है वो सुविधाएं उनको भी दी जा रही हैं। कल उसने मेरे सामने पेश होकर के एक डिमांड की कि मेरे घर वाले केस नहीं लड़ेंगे, मुझे जो है सरकारी वकील दिया जाए। इसकी प्रक्रिया ये होती है, जो भी बंदी कारागार में निजी अधिवक्ता नहीं रख सकता है, सरकार की तरफ से उसको सरकारी वकील दिया जाता है। तो उसका प्रार्थना पत्र हम माननीय न्यायालय को अनुशंसा के साथ भेज रहे हैं और उसकी ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी, उसको निजी अधिवक्ता मिल जाए। बाकी जो डिमांड्स हैं जेल में, जैसे कि नशे की डिमांड्स, ऐसा कुछ नहीं। कारागार में नशा मिल नहीं सकता। यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र है, उसके माध्यम से उसका उपचार किया जा रहा है। और जो नशे के विड्रॉल सिम्टम आते हैं, उन दोनों को सिम्टम थे तो चिकित्सक के द्वारा उनको दवाई दिलवाई जा रही है। 10 से 15 दिन में नशे की आदत छूट जाएगी।
तो नशे की आदत छूट जाए, दवाई दी जा रही है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड को लेकर अब पुलिस पूरी वारदात का सीन रिक्रिएट भी कर सकती है। इतना ही नहीं, मुस्कान और साहिल से कल पूछताछ कर रिमांड भी मांग सकती है। आरोपी साहिल के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है ताकि सबूतों से छेड़छाड़ ना हो सके। और क्या कुछ खुलासा हुआ है इस रिपोर्ट में देखिए। सौरभ की हत्या, बेरहमी की इंतहा, साजिश के पीछे नशे का जाल, जेल में बेचैन साहिल मुस्कान। 19 मार्च को बंद कमरे में पति की हत्या करने के बाद, मनाली शिमला में पार्टी करने के बाद अब साहिल मुस्कान जेल में है, जहां अपने अपने बैरक में दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। दोनों को जुदाई और तन्हाई का डर सता रहा है। दोनों ठीक से सो तक नहीं पा रहे, लेकिन अब दोनों पर पुलिस का एक्शन तेज है। जानकारी के मुताबिक मेरठ पुलिस कल दोनों का बयान दर्ज करेगी। पासपोर्ट और बाकी जानकारियों के लिए बयान दर्ज किया जाएगा। कोर्ट से साहिल और मुस्कान की रिमांड मांग सकती है पुलिस। कोर्ट में रिमांड के लिए अर्जी देगी मेरठ पुलिस। दोनों की 5 दिन की रिमांड मांग सकती है पुलिस। कोर्ट में सौरभ को दी गई दवाइयों का हवाला देगी पुलिस। वारदात का सीन रिक्रिएट करने का भी हवाला देगी पुलिस। मतलब साफ है कि मेरठ पुलिस के सामने अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने के लिए साहिल और मुस्कान से पूछताछ जरूरी है। सवाल है कि आखिर साहिल और मुस्कान कब से सौरभ को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। सवाल है कि क्या सौरभ की हत्या के पीछे कोई और मकसद था। सवाल है कि जब सौरभ की हत्या कर ही दी थी तो फिर शरीर के 15 टुकड़े करने के पीछे वजह क्या थी। इतना ही नहीं, मेरठ पुलिस हत्या के पीछे सामने आ रही तंत्र मंत्र की थ्योरी का भी सच पता लगाने की कोशिश कर रही है, जिससे ये साफ हो जाए कि वाकई में ऐसी कोई थ्योरी है भी या फिर साहिल और मुस्कान दोनों इस थ्योरी का सहारा लेकर कानूनी शिकंजे से बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ ये सवाल बने हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस हत्या से जुड़े सबूतों पर भी अपनी नजर बनाए हुए है। हत्या में इस्तेमाल चाकू और ड्रम को अपने कब्जे में लेकर कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है। इतना ही नहीं, कैब ड्राइवर से पूछताछ से लेकर मुस्कान और साहिल जहां जहां 13 दिन रुके, वहां भी पुलिस की दूसरी टीम ने पहुंचकर पूछताछ की। जितने भी हमारे एविडेंसेस थे उनको हमने कलेक्ट किया है। जितने भी लोग इसमें निकल कर आए हैं, जहाँ से उसने सामान खरीदा था लड़की ने, जैसे ड्रम वगैरह हो गए, उन सभी के बयान लिए गए हैं। जहाँ से जिस मेडिकल शॉप से दवाई ली है, सभी प्रकार से जितने भी लोग इसमें निकल कर आए हैं, सभी हम उनके बयान करवा रहे हैं और उनके थ्रू जो बातें हमें पता लग रही है उसको भी हम विवेचना का पार्ट बना रहे हैं। तो जैसे ही हम एक बार हमारी टीम जो है वो हिमाचल हो आएगी, वहाँ से एविडेंसेस लेकर आ जाएगी, उसके बाद हम सीन रिकंस्ट्रक्शन भी करवाएंगे और रिमांड भी लेंगे। इतना ही नहीं, पुलिस ने सावधानी बरतते हुए अब हत्या के आरोपी साहिल के घर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी है, जिससे सबूतों से कोई छेड़छाड़ ना हो सके। ये साहिल का घर है और इस तरफ देखिए लगातार जो नज़र है वो पुलिस की भी बनी हुई है। पुलिस यहाँ पर आपको नज़र आएगी किस तरीके से इस पूरे जो घर है इसको अब लॉक कर दिया गया है। इस घर में जो एविडेंस है वो सबूत है, इस लिहाज से कदम उठाए जा रहे हैं और ये ही वो मकान है साहिल का जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, चर्चाओं में है। सर, आप लोग आए हैं, क्या इस जो घर है इसको कब्जे में लिया गया, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना हो, आप लोगों को सिक्योरिटी के लिए भेजा गया? जी मैडम जी, थाने से हम क्षेत्र देखते या कोई अंदर ना जाए, इसलिए। साहिल और मुस्कान को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए तो यूपी पुलिस इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट लेकर जा रही है। पुलिस की पूरी कोशिश है कि इस मामले में जल्द से जल्द आरोप पत्र दाखिल हो और सौरभ के हत्यारे साहिल और मुस्कान को इनके अपराधों की सजा मिले। वहीं मुस्कान और सौरभ हत्याकांड से जुड़ा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो उस मकान के मालिक ओमपाल से जुड़ा है, जहां मुस्कान ने अपने पति सौरभ की हत्या की थी। जानकारी के मुताबिक मकान मालिक ओमपाल ने अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने मकान पर एक पुलिसकर्मी तैनात कर दिया। ओमपाल की गुहार के बाद अब एक पुलिसकर्मी 24 घंटे उनकी सुरक्षा में तैनात रहेगा। इस पूरे मसले को लेकर के जो मेरठ पुलिस है वो 2-2 यूनिट्स के बिहाफ में
कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। कि इन्वेस्टिगेशन हिमाचल प्रदेश में भी की जा रही है और एक इन्वेस्टिगेशन मेरठ में लगातार जारी है। ये मर्डर स्पॉट है और यहाँ पर भी ताकि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना हो, इस वजह से यहाँ पर ताला लगाया गया और पुलिस यहाँ पर 24/7 मौजूद रहती है, सर्विलांस के लिए मौजूद रहती है कि किस तरीके से इस घर के भीतर कोई दाखिल ना हो ताकि एविडेंस जो है वो बचाए जा सके। साफ है कि पुलिस भूख भूख कर इस मामले में अपना कदम रख रही है। एक तरफ साहिल मुस्कान जेल में है तो वहीं मेरठ पुलिस ने अब साहिल के घर और मकान मालिक की सुरक्षा बढ़ाकर कोशिश की है कि कानूनी कार्रवाई पूरी कर जल्द से जल्द इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए।